सिर्फ एक बटन की वजह से 275 लोगों ने गंवाई जान। क्या है फ्यूल कंट्रोल स्विच जिसकी हो रही है जांच? जी हाँ, विमान हादसा जो 12 जून की दोपहर 1:39 पर होता है, अहमदाबाद में हुए इस दर्दनाक प्लेन हादसे ने सभी की नींदें उड़ा दी थी। हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि इस विमान हादसे की जो दर्दनाक तस्वीरें सामने आई थी, वो आंखों से देखी तक नहीं जा रही थी। इतना ज्यादा गंभीर यह हादसा बन चुका था। देश ही नहीं बल्कि विदेश ने भी इस हादसे पर सहानुभूति जताई थी और साथ ही साथ जांच प्रक्रिया में सहयोग जुटा रहा है। लेकिन इस बीच जब ऐसी खबरें सामने आती हैं तो हर कोई दंग हो जाता है कि आखिर वो कौन सा बटन था, ऐसा कौन सा स्विच था जिसकी एक खामी की वजह से 275 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये समझने वाली बात है। लेकिन फिलहाल उस जो मैं आपको जिक्र करके बता रहा था, उस कहीं ना कहीं हेडलाइन का, उसमें आपने क्वेश्चन मार्क का भी ध्यान दिया होगा, क्योंकि अभी एआईबी के द्वारा प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पेश कर दी गई है। कुछ ही दिनों में हो सकता है कि उस रिपोर्ट को सार्वजनिक भी कर दिया जाए। सबके सामने अगर वह जानकारी आती है तो पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर इतना बड़ा दर्दनाक प्लेन हादसा क्यों हुआ, किसकी गलती थी, किसकी चूक थी। कोई कह रहा पायलट की गलती थी, कोई कह रहा बोइंग विमानों की गलती थी, कोई कह रहा कि ये हादसा होना था, और हादसा जब लिखा होता है तो उसको टालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जितने मुंह उतनी बातें हो रही थी। 275 लोगों की जान गई, जहां पर 242 लोग तो विमान में सवार थे, जिसमें से 241 लोगों की जान गई। सिर्फ एक विश्वास कुमार रमेश नाम के व्यक्ति ही बच पाए थे। उनका बचना भी किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि उनके बचने को लेकर भी चर्चा बहुत ज्यादा हुई थी। लेकिन इस बीच अब ये बटन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आखिर ये कौन सा बटन है, कौन सा कंट्रोल स्विच है जिसको लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच एआईबी की रिपोर्ट को लेकर क्या माहौल बना है, तो आप हमारी एक खास रिपोर्ट देखें। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे के बाद लगातार जांच रिपोर्ट को लेकर भी सुर्खियां हैं। जी हां, इस बीच एआईबी ने प्रारंभिक रिपोर्ट नागरिक उड्डयन मंत्रालय और संबंधित अधिकारियों को सौंप दी है। यह रिपोर्ट विमान हादसे की जांच के प्रारंभिक निष्कर्षों पर आधारित है। इसे शुक्रवार को सार्वजनिक किया जा सकता है। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर से मिले संकेतों में इस बात का जिक्र किया गया है कि हादसे की वजह फ्यूल कंट्रोल स्विच हो सकते हैं। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया का विमान उड़ान भरने के 35 सेकंड के भीतर ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें सवार 242 लोगों में से 241 की जान चली गई, जबकि एक यात्री चमत्कारिक रूप से बच गया। सूत्रों ने बताया कि लंदन जाने वाले बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान के अंतिम क्षणों के सिमुलेशन और वॉइस डाटा रिकॉर्डर के विश्लेषण के बाद ये जांच अब विमान के फ्यूल कंट्रोल स्विच की गति पर केंद्रित है। हालांकि जांच में यांत्रिक खराबी को लेकर कोई तत्काल चिंता नहीं जताई गई। गौरतलब है कि प्रतिष्ठित पत्रिका एयर करंट ने सबसे पहले फ्यूल कंट्रोल स्विच पर जांच केंद्रित किए जाने की सूचना दी थी, जो विमान के 2 इंजनों को शक्ति प्रदान करते हैं। रिपोर्ट्स में यह प्रकाशित किया गया था कि स्रोत के रूप में जांच की जानकारी रखने वाले कई लोगों का हवाला दिया गया। सूत्रों ने एयर करंट को बताया कि ब्लैक बॉक्स डाटा इस बात की पुष्टि नहीं करता कि थ्रस्ट यानी विमान को ऊंचाई की ओर ले जाने खोने से पहले या बाद में यह स्विच गलती से जानबूझकर या किसी अन्य समस्या के कारण हिलित गए थे। बहरहाल विमान हादसे की जांच का नेतृत्व एआईबी के महानिदेशक कर रहे हैं और इसमें भारतीय वायुसेना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL और अमेरिका के राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड NTSB के तकनीकी सदस्य शामिल हैं। जांच दल में एक विमानन चिकित्सा विशेषज्ञ और एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल अधिकारी को भी शामिल किया गया। NTSB की टीम वर्तमान में दिल्ली में तैनात है और एआईबी लैब में भारतीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है। तकनीकी प्रक्रिया में सहायता के लिए बोइंग और GE के अधिकारी भी राजधानी में मौजूद हैं। ड्रीमलाइनर 787 में इंजन फ्यूल कंट्रोल स्विच यानी रन और कट ऑफ इंजन को चालू या बंद करने के लिए ज़मीन पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये स्विच जेट के थ्रोटल लीवर के नीचे और फ्यूल कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर स्थित होते हैं। स्विच के चारों ओर ब्रैकेट लगे होते हैं ताकि गलती से वे हिल ना जाएं। प्रत्येक स्विच में एक धातु का स्टॉप लॉक भी होता है, जिसे चालक दल को अपनी स्थिति बदलने से पहले उठाना पड़ता है। उड़ान के दौरान फ्यूल कंट्रोल स्विच को रन से कट ऑफ पर ले जाने से सहयोगी इंजन में ईंधन की आपूर्ति रुक जाएगी। एयर करंट के अनुसार इससे इंजन तुरंत बंद हो सकता है और थ्रस्ट कम हो सकता है। इससे प्रत्येक इंजन पर लगे 2 विद्युत जनरेटर भी विमान के कई सिस्टम और उसके कुछ कॉकपिट डिस्प्ले को बिजली प्रदान नहीं कर पाएंगे। यदि किसी इंजन में आग लग जाती है तो प्रभावित इंजन का फ्यूल कंट्रोल स्विच चालक दल को अलर्ट करने के लिए लाल हो जाएगा। अब इस मामले पर आगे और भी जांच सामने आ रही है।
इस बीच रमेश जो एकमात्र व्यक्ति बचे थे, उनके भी कई बयान इस मामले में बहुत सहयोग कर रहे हैं जांच एजेंसी का, क्योंकि विमान के जिस तरीके से ब्लैक बॉक्स को लेकर बताया गया था कि उस दौरान पायलट की क्या बात हुई थी, इंजन में कैसी आवाज़ आ रही थी, प्लेन के अंदर कैसी स्थिति थी, वो सिर्फ अब एक ही शख्स यानी रमेश बता सकता है। और रमेश ने अपनी बातें कई मीडिया चैनल को ऑन रिकॉर्ड दर्ज भी कराई थी, लेकिन उसके बाद तो खामोशी इख्तियार कर ली। फिलहाल रमेश के बचने को लेकर भी सवाल था। बहुत से लोगों ने कहा कि कैसे बचे होंगे, क्योंकि आग के गोले की लपटों के बीच जिस तरीके से रमेश निकले थे वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनका बचना ही चमत्कार था, ये बात खुद रमेश स्वीकार करते हैं कि वो कैसे बचे, कैसे कूदे थे, कैसे बाहर निकले थे, कैसे चलकर वापस आए। क्योंकि इतने भयंकर भीषण हादसे के बाद जो हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराया था ये प्लेन, वहाँ पर लोगों की जान माल की हानि हुई। रमेश जो कि प्लेन में सवार थे, वहाँ बचना भी बहुत अलग नज़ारे दिखा। इस बीच साजिश के एंगल से भी जांच लगातार हो रही है। वो कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में रिपोर्ट सामने आएगी कि कहीं किसी की कोई साजिश तो नहीं थी। बहुत से लोगों ने अलग अलग लोगों पर, अलग अलग बड़े बड़े ग्रुप्स पर सवाल उठा दिए थे, लेकिन अब कुल मिलाकर अलग नज़रिए से जांच चल रही है। देखा आप सभी ने किस तरीके से एक चूक यानी एक गलती कैसे सैकड़ों लोगों की जान का कारण बन जाती है। तो ये बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा था। अब इसमें प्रारंभिक जांच कहीं ना कहीं जरूरी थी, क्योंकि साजिश के नजरिए से भी काफी कुछ चीजें हैं जो जानना हर देशवासी का हक है। इसके साथ साथ जो विदेशी नागरिक भी थे इस प्लेन में सवार, उनको लेकर भी बात थी कि भारत देश अगर वो आए थे तो हमारे हाथ में उनकी सुरक्षा थी। फिर उसके बाद ये दर्दनाक हादसा हुआ। सरकार करीब 1 महीना हो गया है और इस मामले में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पेश करने में कितनी देरी लगा रही है। बहुत से लोगों ने अलग अलग कारण बताए। किसी ने कहा कि अगर जांच रिपोर्ट पुख्ता तौर पर सामने आती है तो कई लोगों की नौकरी खतरे में आ सकती है, सरकार से सवाल पूछे जा सकते हैं, विमान बनाने वाली कंपनियां भी कटघरे में खड़ी की जा सकती हैं, क्योंकि सवाल हर किसी से होगा कि किसकी क्या गलती थी। अब आप सोचिए, पायलट अगर इनएक्सपीरियंस होते, यानी कि पायलट को अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था फ्लाइट उड़ाने का, लेकिन अगर वो कम एक्सपीरियंस वाले होते तो शायद उन पर सवाल लादे जा सकते थे, उन पर आरोप लगाए जा सकते, जो कि अब इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन उनको भी काफी एक्सपीरियंस था, लेकिन फिर बोइंग विमान को लेकर चर्चा शुरू हो गई। इस बीच तमाम मुद्दे उठाए जा रहे, इस मामले पर तमाम सवालात हैं। अब एआईबी के द्वारा रिपोर्ट तो पेश कर दी गई है। 12 जून को यह दर्दनाक हादसा हुआ था। करीब 1 महीना 12 जुलाई को इस पूरे हादसे को हो जाएगा। सभी लोग प्रार्थनाएं करेंगे और कहीं ना कहीं उनके लिए मौन धारण करेंगे कुछ मिनटों का, लेकिन ये इससे बात नहीं बनेगी। बात तब बनेगी जब जांच में ये पुख्ता हो जाए कि आखिर किसकी कहां पर क्या गलती थी, क्या चूक थी। तभी यहां पर लोगों के अंदर शायद फिर से विश्वास जागेगा कि हाँ, विमान में सफर करना उतना भी दर्दनाक या उतना भी डरावना नहीं होगा जितना उस हादसे को जानने समझने के बाद लोगों के मन में डर बैठा। तो वही डर अब जो सरकार द्वारा निकाला जा रहा है, बहुत सी जांच एजेंसियों के द्वारा निकाला जा रहा है। फिलहाल देखते हैं आगे और क्या जानकारी हाथ लगती है इस मामले में। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।